Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today, I am going to read an interesting article in front of you. Today, our article is about the weather, the windstorm, the rain. So, मैंने डिसाइड किया है कि आपके साथ इस आर्टिकल को पढ़ें ताकि आपको वेदर से मुतल्लिक मैं वो वोकैबुलरी बता सकूं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल बाय रीडिंग इट्स हेडिंग। टेम्परेचर ड्रॉप आफ्टर विंड स्टॉर्म रेन। देखिए जी, आपको बता चुकी हूँ कि हेडिंग जो होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनेटिव में होती है और इसमें हम लोग रिडक्शन मेथड यूज़ करते हैं। इसमें ये सारा वाज वर्ब जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको रिडक्ट कर देते हैं। सीधा सा बस मेन वर्ड्स लिखे होते हैं और यहाँ भी ऐसे ही किया गया। टेम्परेचर ड्रॉप आफ्टर विंड स्टॉर्म रेन लिखता है कि जो आंधी और बारिश के बाद जो है टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। ये थी इसकी हेडिंग। अब आप देखें, हमारा यहाँ पहली जो टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि जब हम कहते हैं ना कि टेम्परेचर कम हो गया, तो उसके लिए हम ये नहीं कहते टेम्परेचर डिक्रीज या टेम्परेचर इंक्रीज। ये दोनों वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते लेकिन हम करते नहीं हैं। टेम्परेचर इंक्रीज के लिए हम सोरिंग का वर्ड यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बात हो रही है कम होने की, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। ठीक है जी, आप किससे कहें ना कि टेम्परेचर डिक्रीज नहीं कहेंगे कि शाम के वक्त जो है ना वो टेम्परेचर ड्रॉप का वर्ड यूज़ करेंगे, डिक्रीज का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है जी, यू कैन से दीज मोस्टली एट नाइट टेम्परेचर ड्रॉप। ठीक है जी, टेम्परेचर कम हो जाता है। हम लोग ये नहीं कहेंगे टेम्परेचर डिक्रीज या ड्रॉप का वर्ड यूज़ करेंगे जहाँ हम फेल का वर्ड यूज़ करते हैं। यही देख के मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को बताऊं कि टेम्परेचर जो होता है वो फॉल होता है। ठीक है जी, टेम्परेचर फॉल होता है या टेम्परेचर ये हो डिक्रीज नहीं होता, या टेम्परेचर फॉल होता है और या टेम्परेचर ड्रॉप होता है। ये देखिए जी, फॉल होता है या टेम्परेचर ड्रॉप होता है। ये मोस्टली हम अपनी डेली स्पोकन में यूज़ करते हैं हम लोग के टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर आ तो टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर ज़्यादा है। इस वजह से मैंने इस वर्ड को देख के सोचा कि आपके सामने ये आर्टिकल पढ़ूँ, आप लोगों को ये पॉइंट में क्लियर करवाऊँ कि टेम्परेचर फॉल और ड्रॉप हम वर्ड यूज़ करते हैं। टेम्परेचर सोरिंग का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज का वर्ड नहीं यूज़ करना आप लोगों ने। यहाँ ये देखें जी, यहाँ लिखा हुआ है टेम्परेचर फेल। ठीक है, क्या हुआ जी, टेम्परेचर फेल, टेम्परेचर कम हो गया या टेम्परेचर ड्रॉप। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड, टेम्परेचर कम हो गया। एंड आफ्टर 5 आवर द मैन स्ट्रीम टू बी लेट नाउ। कहते हैं जब टेम्परेचर कम हो गया उसके 5 घंटे बाद जो था एक शख्स उससे स्ट्रीम उठ गया कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इस तरह का कोई एक ये सेंटेंस था, मैंने नेट पे पढ़ा और मैंने कहा कि आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर ड्रॉप का वर्ड यूज़ किया है, डिक्रीज का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा यहाँ। आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एज द सन वेंट डाउन, जैसे ही सूरज ग्रुप होता है, द टेम्परेचर फेल स्टीडली। कहते हैं टेम्परेचर आहिस्ता से कम होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ ड्रॉप का वर्ड यूज हुआ, यहाँ फेल का वर्ड यूज हुआ है। ठीक है जी, ये आपको मैंने एग्जाम्पल दे के आपको सबूत प्रूफ दे दिया है मैंने कि हम लोग डिक्रीज का वर्ड हमने यूज नहीं करना, हम लोगों ने फेल का वर्ड यूज करना है, ड्रॉप का वर्ड से। मेकिंग इट अ परफेक्ट इवनिंग फॉर दी बोनफायर। कहते हैं टेम्परेचर कम हो गया तो बोनफायर के लिए एक परफेक्ट इवनिंग जो है वो बन गई। ठीक है, अब हम लोग इसकी डिटेल पढ़ते हैं आपके सामने। पार्ट ऑफ द सिटी विटनेस्ड अ विंड स्टॉर्म एंड लाइट रेन ऑन फ्राइडे। कहते हैं पार्ट्स ऑफ द सिटी, सिटी के कुछ हिस्सों ने। विटनेस का मतलब होता है आंखों से देखना। ठीक है, विटनेस्ड अ विंड स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी। ठीक है जी, हम कहते हैं ना ओहो आज तो आंधी चलेगी, आंधी के लिए हमें वर्ड यूज करना है विंड स्टॉर्म। एंड लाइट रेन ऑन फ्राइडे, जुमे के दिन जब आंधी चली और हल्की बारिश हुई, तो बहुत से इलाके जो थे शहर के, उन्होंने हल्की बारिश और आंधी को देखा। ये देखें, विंड स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, आंधी। सिंस इट वॉज ओनली अ विंड स्टॉर्म, जब तक ये विंड स्टॉर्म था, देयर वाज नो रेन, कोई रेन नहीं, टू वॉश आउट द एयर क्लीन टू द लिथल डस्ट। कहते हैं कि वहाँ कोई बारिश भी नहीं थी जो कि वॉश आउट कर दी, जो लिथल डस्ट होती है जो सेहत के लिए नुकसानदा होती है, डस्ट को वो कर सके। ठीक है जी, आगे ड्यू टू द विंड स्टॉर्म की वजह से द टेम्परेचर फेल, टेम्परेचर कम हो गया। कंसिडरेबली टू द 35 सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वो कम हो गया।
विद अ मिनिमम ऑफ 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्डेड। कहते हैं जो मिनिमम था वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है। द मॉइस्चर इन द विंड जो हवा में वाज रिकॉर्डेड एट 36%। जो मॉइस्चर था वो हवा में 36% था। मीन वाइल, ठीक है, मीन वाइल तभी द रीजनल meteorological center forecast that the continental air is prevailing over most part of the country। कॉन्टिनेंटल एयर का जो बड़े आज़मी हवाएं जो हम कहते हैं ना, जब मोस्टली हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि बड़े आज़मी हवाएं चल रही है। प्रीवेलिंग ओवर, प्रीवेलिंग का मतलब है मुसलसल रहना। ठीक है जी, यहाँ मैंने प्रीवेलिंग का वर्ड मैंने लिख दिया, मुसलसल रहना ऊपर मतलब गालिब ही रहना किसी चीज़ के ऊपर। ठीक है। प्रीव कहते हैं जो बयाज़मी हवाएं हैं वो मुसलसल गालिब हैं जो है शहर के मोस्टली इलाकों के ऊपर। अ हाई प्रेशर सिस्टम, एक हाई प्रेशर सिस्टम प्रीविलिंग गालिब है इन द अपर एटमॉस्फेयर। जो ऊपर वाला हमारा वो है ना एटमॉस्फेयर, उसमें इज लाइकली टू परजिस्ट। परजिस्ट का मतलब होता है मुसलसल रहना फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज। कहते हैं कि ये जो है ना जो हाई प्रेशर सिस्टम होगा ये गालिब रहेगा ऊपर वाले अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर मतलब हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर वाले हिस्से में। एंड लाइकली, और ये लाइकली और उम्मीद है कि ये परजिस्ट, ये मुसलसल रहेगा फॉर नेक्स्ट 2 and 3 डेज, अगले 2 और 3-4 दिन के लिए। द वेदर फोरकास्ट फॉर फ्राइडे स्टेटेड दैट, वेदर फोरकास्ट फॉर फ्राइडे, फ्राइडे के स्टेटेड दैट द मेनली वेरी हॉट वेदर इज एक्सपेक्टेड। कहते बहुत गर्म जो वेदर है वो एक्सपेक्टेड है, उसकी तवक्का की जा रही है इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पंजाब के बहुत ज़्यादा शहरों में, जिनमें विंड स्टॉर्म, रेन और थंडर स्टॉर्म में अक्कर एट आइसोलेटेड प्लेस। आइसोलेटेड का मतलब है लहदा जगहों पर हो सकता है कि बारिश हो और आंधी चले। ये शहरों के नाम है, कहाँ चली, रावलपिंडी, जेहलम, अटक, मियांवाली और ये सब लिखा है। सराउंडिंग एरिया इसके इर्द गिर्द के इलाकों में। ठीक है जी। विंड स्टॉर्म, विंड का आंधी, डस्ट स्टॉर्म और डस्ट का तूफान, और आइसोलेटेड रेन, और कहीं कहीं बारिश। इस कहते हैं ना कहीं कहीं बारिश का इम्कान है तो वो आइसोलेटेड रेन हम उसका यूज़ करेंगे। ये भी आप याद रखें, कहीं कहीं बारिश के लिए हम यूज़ करेंगे आइसोलेटेड रेन। इन इज एक्सपेक्टेड, कहते हैं ये मुतवक्का की जा रही है इन लाहौर, कसूर, ओकारा, साहिवाल, बहावल नगर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, डीजी खान, बखर, नूरपुर, थल, इस तरह के इलाकों में जी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। इसीलिए मैंने सोचा कि आपके सामने आर्टिकल बनूं ताकि आपको वोकैबुलरी जो है ना इसके मतलब वेदर के मतलब आपको वोकैबुलरी मिल सके। द वेदर फोरकास्ट फॉर सैटरडे, कहते हैं जो वेदर फोरकास्ट है फॉर सैटरडे को जो वेदर फोरकास्ट पेश हुई है इंक्लूड्स, वो शामिल है मतलब वो बताता है मेनली वेरी हॉट वेदर। कहता है कि मेनली तौर पर, अहम तौर पर वेरी हॉट वेदर, बहुत गर्म वेदर एक्सपेक्टेड मुतवक्का किया जा रहा है इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस, जो हमारे जो सूबे के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ये मुतवक्का किया जा रहा है कि ना जो सैटरडे का फोरकास्ट है ना उसके मुताबिक। ठीक है। इंक्लूड्स के उसके मुताबिक ये एडवांस थोड़ा सा करके उन्होंने कहा कि द वेदर फोरकास्ट फॉर सैटरडे इंक्लूड्स मेनली वेरी हॉट वेदर एक्सपेक्टेड इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द प्रोविंस। प्रोविंस के बहुत सारे में वेदर हॉट रहेगा। डे टेम्परेचर आर लाइकली टू रिमेन 6 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड अबव नॉर्मल। कहते हैं कि जो दिन का टेम्परेचर है वह 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड अबव नॉर्मल से 6 to 8 सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। आई होप कि आज का जो आर्टिकल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसमें आपको वेदर से मुतल्लिक बहुत से नए वर्ड सीखने को मिले हैं ताकि आप बोलें, आप किसी से सुने तो आपको फटाफट आपको माइंड में क्लिक कर जाए कि इसका मीनिंग ये है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।